Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the active and passive voice. Then let's start it. Okay, then in last class we already discussed about the part of speech. Okay, then now we are going to discuss here the active and passive voice. Then let's start. ओके देन हम लोग का एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये क्या है हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्कूल के जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। और दूसरा अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पड़ोसी या फिर आपके रिलेटिव कोई भी स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है तो उसके साथ में ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट ए सेंटेंस हैज़ ए सब्जेक्ट दैट एक्ट अपॉन इट्स वर्ब। तो एक्टिव वर्ब मतलब क्या है, जो कि सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ में उसका वर्ब के साथ में एक्ट करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। देन पैसिव वॉइस मीन्स दैट ए सब्जेक्ट इज ए रिसिपिएंट ऑफ ए वर्ब एक्शन। और पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा वर्ब को और एक्शन को, तो उसी को हम कहेंगे पैसिव वॉइस। You may have learned that the passive voice is weak and incorrect, but it is ओके देन हम लोग का क्या है, जो भी हम कहते हैं कि अगर पैसिव वॉइस हो तो वीक और इनकरेक्ट है, बट ऐसा नहीं है, ये एकदम सिंपल होता है। व्हेन यूज करेक्टली एंड इन मॉडरेशन द पैसिव वॉइस इज फाइन। ओके जब हम इसे करेक्ट करते हैं या मॉडरेट करते हैं देन पैसिव वॉइस क्या है, एकदम करेक्ट रहता है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग का कहना है या मानना है कि ये वीक और इनकरेक्ट होता है पैसिव वॉइस। ओके इन इंग्लिश ग्रामर वर्ब हैव 5 प्रॉपर्टी। देन हाउ मेनी प्रॉपर्टी आर देयर इन वर्ब। वर्ब में क्या है, 5 प्रॉपर्टी रहता है, वो क्या है, वॉइस, मोड, टेंस, पर्सन और नंबर, ये सब क्या है हम लोग का प्रॉपर्टी है वॉइस का। देन हियर वी आर कॉन्सर्न विथ वॉइस। ओके देन यहाँ पे हम लोग क्या है, वॉइस का कॉन्सर्न में देखेंगे। द 2 ग्रामेटिकल वॉइस आर एक्टिव एंड पैसिव। वो हम लोग का क्या है, ग्रामेटिकल वॉइस में एक्टिव वॉइस एक है और एक पैसिव वॉइस है, तो उसके बारे में जानेंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बारे में देख लेंगे। एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म द वर्ब एक्शन वी से दैट द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। जब भी सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में परफॉर्म करेगा वर्ब के एक्शन में, देन हम उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस। ओके देन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस हैव ए स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट एंड क्लियर टोन। देन एक्टिव वॉइस मीन्स ये क्या है, एकदम से स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्ट है और क्लियर टोन है, कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं, एकदम क्लियरली बता रहे हैं। ओके ये आर सम शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। तो एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल आर मंकी एड ऑन बनाना। ओके देन मंकी क्या है, बनाना ये कर रहा है। देन कैशियर काउंट द मनी, कैशियर क्या है, रुपया को काउंट कर रहा है। और द डॉग कैच द चेस द स्क्वेरल, देन डॉग क्या है, स्क्वेरल को चेस कर दिया है। देन ऑल 3 सेंटेंस हैव ए बेसिक एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का 3 ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है एक्टिव वॉइस, जो कि कंस्ट्रक्शन किसके ऊपर में है, सब्जेक्ट के ऊपर में है, वर्ब के ऊपर में है और ऑब्जेक्ट के ऊपर में है। द सब्जेक्ट मंकी परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब बाय एडोर। ओके देन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मंकी क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बनाना एडोर कर रहा है। द सब्जेक्ट कैशियर परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब बाय काउंटर। देन कैशियर क्या काम कर रहा है, वो मनी को काउंट कर रहा है वहाँ पे, दोनों काउंटेड। द सब्जेक्ट द डॉग परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब बाय चेस। देन डॉग क्या कर रहा है, यहाँ पे स्क्वेरल को चेस कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है उसका चेस के बारे में। द सब्जेक्ट आर डूइंग। ओके देन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। तो तीनों सेंटेंस में हम लोग का क्या वाला दिखाया गया है। सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बता रहे हैं, कैशियर के बारे में बताया जा रहा है, देन मंकी के बारे में बताया जा रहा है, और दूसरा हम लोग का डॉग के बारे में बताया जा रहा है। ओके देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पूरा दिया हुआ है। देन इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ये स्लोगन के हिसाब से देखें तो जस्ट डू इट। ओके देन जो भी यहाँ पे काम हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट जो भी एक्शन ले रहा है या वर्ब कर रहा है तो उसके बारे में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी पैसिव वॉइस क्या होता है। ए सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस ऑन द अदर हैंड
when the subject is acted on by the verb. ओके, देन यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस में हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्ब को एक्ट कर रहा है. देन उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विथ ए कंजुगेट फॉर्म टू बी प्लस द वर्ब. ओके, देन यहाँ पे क्या है, जो हम लोग का ये है कंस्ट्रक्टेड होता है वॉइस, पैसिव वॉइस, इसमें प्लस वर्ब होता है. देन पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग इसे कहते हैं. ओके, डूइंग दिस यूजुअली जनरेटेड ए प्रीपोजिशन एज वेल. देन हम लोग यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन एज वेल यूज करते हैं जनरली. देन दैट साउंड मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट इज. पैसिव वॉइस इज एक्चुअली क्वाइट इजी टू डिटेक्ट. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो पैसिव वॉइस होता है वो एक्चुअली एकदम क्वाइट इजी रहता है, लेकिन हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेट टाइप से ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव वॉइस वी विल ट्रांसफर द 3 सेंटेंस अबव इट इलुस्ट्रेट द डिफरेंसेस. ओके, देन अबव ऊपर में जो भी हम लोग का एक्टिव वॉइस दिया हुआ था उसे हम पैसिव वॉइस में यहाँ कन्वर्ट करके देख लेंगे. देन बहुत ही हम लोग को आसान लगने लगेगा. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. पैसिव वॉइस एग्जाम्पल आर बनानास आर एडोर बाय मंकी. तो यहाँ पे क्या है, मंकी की जगह में बनाना आ गया और बनाने की जगह में मंकी हो गया, और यहाँ पे हम लोग बाय को यूज कर दिए. तो ये हम लोग का पैसिव वॉइस में आ गया. वहाँ पे क्या था, मंकी एडोर बनाना था, तो यहाँ में क्या है, बनाना आर एडोर बाय मंकी. तो ये क्या है, बनाना क्या है, मंकी के द्वारा एडोर किया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं. देन द मनी वाज काउंटेड बाय द कैशियर. तो कैशियर काउंटेड द मनी था वहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, मनी किसके द्वारा काउंटेड हो रहा है, कैशियर के द्वारा काउंटेड हो रहा है. और वहाँ पे क्या था, द डॉग चेस द स्क्वेरल था. यहाँ पे क्या है, द स्क्वेरल वाज चेस्ड बाय द डॉग. तो हम लोग इसमें क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग बना दिए हैं, और इसे बहुत ही इजी तरीके से हम कर दिए हैं. डॉग क्या है, स्क्वेयर क्या है, डॉग के द्वारा चेस हो रहा है, हम इसमें बना देंगे. तो ये हम लोग का पैसिव वॉइस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. Okay, then let's take a closer look at the first pair of sentence. Okay, then here that monkey adore banana and banana are adored by monkey. तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, जो भी एक्टिव वॉइस था उसे हम लोग पैसिव में कर दिए हैं, और द एक्टिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मंकी. ओके, देन मंकी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एडोर क्या है, वर्ब हो गया, और बनाना क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, देन यहाँ हम लोग का ये क्या है, सब्जेक्ट, ये सब हो गया है. तो और एक बार देख लेते हैं दूसरा ये में, द एक्टिव वॉइस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. द एक्टिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मंकी. ओके, मंकी सब्जेक्ट हो गया, एडोर हम लोग का वर्ब हो गया. देन दूसरा क्या है, बनाना हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया. द पैसिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ बनाना, बनाना पहले आया, हम लोग का ऑब्जेक्ट पहले आया. Then are adore a form of to be the plus past participle adore. ओके, आर की जगह में हम लोग क्या कर दिया, वर लगा दिए. ये सब क्या है, हम लोग का क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग यूज कर लेते हैं, और ये बहुत सारा इजी भी होता है. बाय में हमको लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन यूज करेंगे. बाय को हम प्रीपोजिशन के तौर पे लेंगे, मंकी हम लोग का सब्जेक्ट के तौर से ले लेंगे. देन मेकिंग द सब्जेक्ट पैसिव फ्लिप्ड द स्ट्रक्चर एंड नेसेसिटेड द प्रीपोजिशन बाय. ओके, देन प्रीपोजिशन बाय यूज करके हम यहाँ पे क्या है, उसको बता सकते हैं कि उसके द्वारा पे ये हुआ है, ये उसके मदद से ये हुआ है, हम कह सकते हैं. इनफैक्ट ऑल 3 ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस अबव रिक्वायर द एडिशन ऑफ बाय. देन हम लोग जब भी पैसिव में यूज करेंगे, देन हमें बाय यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ये हो सकता है हम लोग का पैसिव वॉइस. ओके, देन यहाँ पे थोड़ा बहुत है एग्जाम्पल देख लीजिए. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वॉइस क्या है, हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में डिपेंड करता है. कोई भी सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिपेंड करता है. सब्जेक्ट हम लोग का नाउन हो गया, वर्ब हम लोग का एक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डिटेल में बताऊंगी, और कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.